हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों के सामने है। डीआरडीओ सेप्टेम 10 2018 में ये वैकेंसी देखने को मिली थी और उस टाइम पे मैकेनिकल की करीब 126 पोस्ट थी और टोटल करीब 400 या 450 के आसपास पोस्ट थी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की जो पोस्ट है वो 1075 है, जो अब तक की सबसे ज्यादा पोस्ट है। 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जॉब है और इसमें मेरा खुद का सिलेक्शन भी हो रखा था। अभी अगर मेरे को वो मार्कशीट मिल गई तो मैं यहां पे चिपका दूंगा। करीब 116 या 17 नंबर मेरे प्री में थे, जब उस टाइम पे 150 नंबर का प्री होता था। अभी जो प्री है 2018 की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो प्री है वो 120 नंबर का कर दिया गया है। मतलब आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, मैंने स्पेसिफिक इसके लिए तैयारी भी नहीं की थी, सिर्फ रेलवे की तैयारी के बावजूद भी वो एग्जाम निकल गया था। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं ना और आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्लिश इतनी इजी आती है, इतनी इजी आती है कि एक क्लास 9th और 10th का बच्चा भी इसकी इंग्लिश को कर सकता है। ठीक है, सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से यह सजेशन लेना आया हूं कि क्या आप चाहते हो कि इसकी टेस्ट सीरीज या इसके प्रति गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए, या मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरीके की इस चीजें पूछी गई थी। क्योंकि YouTube पे एकमात्र ऐसा चैनल है, आप सर्च करके देखिए, जिसने आप लोगों को 100 में से 94 मैकेनिकल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए थे। अब आप सोच सकते हैं, जिस बंदे ने आपको 100 में से 94 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हो, जबकि डीआरडीओ ना पेपर देती है ना आंसर की देती है, डीआरडीओ ना पेपर देता है ना आंसर की देता है, उसके बावजूद मैंने 94 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं। एक बार सर्च करके देख लो, सर्च करना बीआईपी गुरुजी डीआरडीओ, ठीक है, आगे लिखना मैकेनिकल, सेकंड पेपर लिख देना, चाहे जो मन करे, आपको पेपर दिख जाएंगे वहां पे 94 क्वेश्चंस। इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाला शायद ही YouTube पे कोई चैनल होगा जिसने पूरा का पूरा पेपर आपको छाप के रख दिया। अदरवाइज आप लोग देखते हैं, जो कंपनी पेपर नहीं प्रोवाइड करा रही, जो आप लोगों को आंसर की नहीं दिखा रही, डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रही है, आपको इतने क्वेश्चंस कहां से मिल जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की हम लोग आपको तैयारी करवा सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी। अब सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों का ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है भैया डीआरडीओ एमटीएस की तरह वैकेंसी कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैकेंसी पहले भी कंप्लीट हुई है और इसमें मेरे साथ के 2 लड़के लगे हुए भी हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ कंडीशंस अलग हैं जो मैं आप लोगों को शायद बाद में साझा करूंगा, बाकी सारी चीजें आप लोगों के साथ साझा होंगी। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, 1901 पोस्ट हैं जो अब तक की सबसे ज्यादा पोस्ट है इसके अंदर, क्योंकि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट 400 450 बड़ी मुश्किल से आती थी और इस बार 1075 है, जिसमें 294 पोस्ट तो सिर्फ मैकेनिकल की है। इतनी पोस्ट तो एसएससी जेई के अंदर नहीं होती है। मैकेनिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, सीएस के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, देहरादून के अंदर भी इसका है, कानपुर में भी इसका है, कई सारी इसकी लैब हैं और आप लोगों को फुल्ली एसी, सैटरडे संडे ऑफ, इतनी मस्त जॉब रहेगी, आपका मजा आ जाएगा अगर आप लोगों ने निकाल लिया एग्जाम तो। आईटीआई वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, शायद 2800 ग्रेड पे की जॉब देता है, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों को। 2800 या 2400 जो भी देता है, लेकिन इसको 4200 ग्रेड पे देता है और फिर इसके बाद इसके प्रमोशन भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बात करेंगे उसके बाद में किस तरह से, अगर आप जैसे अब ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी है, फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए आते हैं, टेक्निकल ऑफिसर बन जाते हो, साइंटिस्ट बी के बराबर इसकी वैल्यू होती है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जब आप बन जाओगे ना तो आपकी साइंटिस्ट बी के बराबर वैल्यू होगी, जो साइंटिस्ट बी वाले लड़के जाते हैं, बीटेक करके जो जाते हैं, आप समझ सकते हो उससे भी ज्यादा वैल्यू रखता है जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रमोट होकर जाता है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के पद पे, उसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा होती है साइंटिस्ट बी से भी, ये समझ लो आप, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है। तो गाइज अब बात करते हैं इसके लेवल की। पहला जो पेपर है वो 120 नंबर का है, बाकी इन डेप्थ में बाद में बात करूंगा आप लोगों से। अभी मैं सिर्फ आपसे राय लेने आया हूं कि आप चाहते हो कि मैं इसके लिए गाइड करूं या नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा एएलपी का प्लान तो है ही, जेई है, यूपी पुलिस है, इन पे हम फोकस रहेंगे, यूपी ट्रिपल एससी पैट है, इन पे तो हम फोकस करेंगे। फिलहाल जो ये वैकेंसी आई हुई है ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी है, एग्जाम भी निकाला हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं। पेपर बहुत ज्यादा इजी रहता है, मैथ सेम टू सेम जो ग्रुप डी, जेई, एएलपी में देखने को मिल रही है सेम मिलेगी।
रीजनिंग बिल्कुल सेम, जीके जो आप पढ़ रहे हो, जो मैंने आप लोगों को चीजें कराई हैं एज इट इज ना मिल जाए तो मुझे बाहर के बता देना, एज इट इज चीजें मिलेंगी जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप गाइडेंस में हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर एज इट इज फंसेगा जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जीके हो, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, जीके होगी। पहले 30-30 नंबर की थी सब, इस बार 120 नंबर में किस तरह से बंटवारा होगा वो बाद में बात करेंगे। जीके हो गई, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। साइंस की मैं बात करूं तो जैसा रेलवे पूछता है सेम वही साइंस पूछता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, साइंस बिल्कुल सेम पूछेगा। बात कर लेते हैं आप लोगों की इंग्लिश जो इसके अंदर इंक्लूडेड है अलग से। तो ये इंग्लिश इतनी हल्की आती है, इतनी हल्की आती है कि दिल्ली स्पेस मारेगा कैपिटल ऑफ इंडिया, समझ रहे हो, ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ देता है, फिर क्वेश्चंस पूछता है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन इसका जो मेंस है वो पहले तो इजी होता था, लेकिन पिछली बार पूरे के पूरे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के डाल रखे थे। आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन गेट प्रीवियस ईयर थे, ऐसा नहीं कह सकते कि जेई के लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, जेई और एई के लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन उसने बहुत सारे क्वेश्चन गेट प्रीवियस ईयर से उठा के एज इट इज डाल दिए थे। तो आप लोगों को उस लेवल की भी तैयारी करनी होगी, मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन है, चाहे वो आईईएस के हों, चाहे वो गेट के हों, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं, बहुत इजी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं जो लेवल 1 पे आते हैं, ठीक है, लेवल 1 या लेवल 0 मान लो उनका, वो वाले क्वेश्चंस यहां पे पूछ लिए गए थे और उनका वेटेज कम से कम 5 या 10 क्वेश्चंस होगा। बाकी क्वेश्चंस आपके जो सिलेबस है उसी से पूछे गए थे, उससे ज्यादा नहीं पूछे गए थे। और इससे पहले तो सिर्फ बेसिक ही पूछता था, ये भी इस बार एक्सपेरिमेंट कर दिया था 2018 में। नो नेगेटिव मार्किंग, अब तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, होती थी इसके अंदर, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी जनरल की, मुझे याद है, बाकी मैंने देखा नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बता देना। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 67, ओबीसी की भी 67 ही कट ऑफ गई थी। तो आप 100 में से देख सकते हैं बिना माइनस मार्किंग के इतनी कट ऑफ गई थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल का पेपर रहा होगा। और इसके अंदर बेस्ट चीज सबसे ये है, जैसे मान लीजिए किसी का टेक्निकल बहुत अच्छा है, जब बेटा प्री ना निकलेगा तो कहां से टेक्निकल दिखाओगे, इसलिए भी इसकी कट ऑफ कम जाती है, ये आप याद रखना। जब देखो नॉन टेक्निकल का पार्ट है प्री, पूरी नॉन टेक्निकल। अब मान लीजिए किसी का नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है, हाँ हो सकता है भाई, एक बात बताओ, मान लीजिए ये 300 पोस्ट है मैकेनिकल की, तो इसे 3 अट्ठे 2400 लड़के लेने हैं, उसे 2400 लड़के लेने। मान लीजिए आपका मैकेनिकल कितना भी अच्छा है, आप उन 2400 में नहीं आए, तब तो आप बाहर ही हो गए ना, तो फिर तो ये 2400 ही लड़ेंगे ना। पता चला ये सब नॉन टेक्निकल वाले ही हो, मतलब इनका टेक्निकल अच्छा ही ना हो, तब तो कट ऑफ कम ही जाएगी ना। फिर ये आप सोच रहे हो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, हो सकता है ऐसा, और ऐसा होता है, इसीलिए कट ऑफ कम भी जाती है कई बार। तो इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं कि नॉन टेक्निकल वाले ही प्री क्वालिफाई कर जाएं, फिर टेक्निकल में आपको कम मेहनत के बाद भी सिलेक्शन मिल जाए। इसलिए आपका मेन मकसद पहले यह है कि आप लोगों का प्री क्लियर हो जाए, उसके साथ साथ आपको मेंस की तैयारी लेके चलनी है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, पिछली बार ऐसा हुआ था, मेंस प्री का रिजल्ट आया और उससे अगले दिन आप लोगों को बता दिया कि पेपर है आप लोगों का मेंस का, जो लगभग 10 दिन की गैपिंग भी नहीं थी, मतलब 10 दिन की गैपिंग भी नहीं दी थी सेकंड पेपर के लिए। इसलिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना होगा सेकंड पेपर के लिए भी। तो जिस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को गाइड करूं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ, इसकी तो मैं गारंटी देता हूं, जब मैंने प्री निकाला इसका, मैं आप लोगों को प्री तो निकलवा दूंगा, क्योंकि इसका प्री में कुछ है ही नहीं। अगर मैंने तैयारी करवाई, आपको टू द पॉइंट बिल्कुल वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो पेपर में आने वाली हैं, आप लोग कंफर्म निकाल के दोगे इसका जो CBT 1 है। और CBT 1 जिस बच्चे का निकलेगा वही CBT 2 में बैठ सकता है। तो पहला फोकस CBT 1 और उसके साथ साथ CBT 2 की तैयारी करनी है। और टेंशन मत लेना, इसके बाद ALP आ ही रहा है, JEE आ ही रहा है, फोड़ दोगे, तैयारी रहेगी तो ALP भी निकालोगे। और ALP की तो तुम टेंशन ही छोड़ दो, हम है तो ALP भी और फिर JEE भी। और जो टेस्ट सीरीज आपका लेवल है, आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने टेस्ट सीरीज का लेवल दिया है, शायद इस टाइम पे इंडिया में कोई इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहा है। एक बार जाके टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर देखें। ग्रुप डी के जो पेपर चल रहे हैं, इसकी मैंने टेस्ट सीरीज बना रहा हूं मैं, रोज डेली टेस्ट सीरीज जा रही है हमारी, 5 टेस्ट सीरीज रोज जा रही है डेली, और इतनी बेस्ट टेस्ट सीरीज है कि आप लोग बाकी टेस्ट सीरीज को भूल जाओगे। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं इस एग्जाम के लिए आप लोगों को गाइड करूं, तो प्लीज जरूर से जरूर बताइएगा। 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, फुल्ली एसी वर्क है, लगभग मैक्सिमम जगह पे फुल्ली एसी है, सब जगह। और इसके बाद बात करें, देहरादून में भी बहुत अच्छी जगह पे इसका लैब है,
तो आप लोग जाके देखेंगे, कानपुर में भी इसकी लैब है। और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मैक्सिमम जगह पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मतलब वीक में सिर्फ 5 दिन वर्किंग करनी है, 2 दिन एंजॉय करना है। इससे बेस्ट और क्या चाहिए यार। डिप्लोमा के बाद अगर डीआरडीओ में घुस रहे हो, ये तो मतलब प्राउड वाली बात है, कॉलर खड़ा कर लो, समझ रहे हो ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मेरी जो मार्कशीट है वो मैं यहाँ लगा दूंगा अगर मुझे मिल गई तो, अदरवाइज आप लोगों को पता ही है कि मैंने जो एग्जाम है इसका क्लियर किया हुआ है। आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि पहले प्री के लिए ही देख लो कि प्री का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। लेकिन आप लोगों से मैं कहूंगा हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ये सोचना भी मत कि डीआरडीओ एमटीएस चला गया तो ये भी चला जाएगा। अगर इस तरीके से सोचोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपका पैसा खाने के लिए बैठी होगी हर बार, ठीक है। और किन किन वजहों से वो कैंसिल हुआ है, क्या हुआ है, उसका तो पता नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी अगर आई है दोबारा से तो फिर कैंसिल करने के लिए तो नहीं आई होगी, क्योंकि इस बार तो आप भी हल्ला मचा दोगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।